उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर गांव में खाता संख्या 34, प्लॉट संख्या 649, रकबा 34, एकड़ 5 डिसमिल GM खास भूमि का नापी कार्य किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। हालांकि नापी के दौरान अंचल अधिकारी किसी आवश्यक बैठक में शामिल होने के लिए पहले ही स्थल से निकल चुके थे। इसी बीच बिशनपुर निवासी अमीरुद्दीन अहमद मौके पर पहुंचे और अंचल कर्मियों से सवाल किया कि बिना पूर्व सूचना और उनकी जानकारी के उनकी भूमि की नापी कैसे की जा रही है, लेकिन अंचल कर्मियों द्वारा इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे मौके पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच एक अन्य मामले में जानकारी मिली है कि बीते दिन अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के आवास पर इरशाद अहमद वारिस पहुंचे थे और किसी मुद्दे को लेकर अंचल अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना की जानकारी थाने और उपायुक्त महोदय को भी दी गई है। जब इस मामले पर अंचल अधिकारी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है, जांच पूरी होने के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। डी सर के आदेश से और ऐसे भी ये हमारी ड्यूटी है, गैर मुजरुआ अतिक्रमित ज़मीन के लिए हम लोग निकले थे मापी करने के लिए शनिवार को, और रविवार को भी देख करके गए थे। तो लौटते ही वो तो आप लोग सबको मालूम ही है जो हुआ। तो उसके लिए फिर आज सब मापी उठाने आए हैं हम लोग, जिसमें हमारे थाना प्रभारी का बहुत अच्छा सहयोग है। जब भी बुला रहे हैं वो आ रहे हैं, इनके साथ हो रहा है काम। और इसमें जितने भी लोगों का उसका मापी उठाया जा रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पे कोई नहीं बचेगा। कितनी जमीन पर कब्जे है अभी तक? लगभग 60 एकड़। सर, इस जमीन को लेकर कल कुछ आपके साथ विवाद हुआ है? वो छोड़िए, वो तो जिनका नुकसान होता है वो तो करेगा ही। वो सर कौन लोग थे वो थाना में दिया गया है, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो आपके साथ हुआ क्या ना सर? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो थाना प्रभारी जब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो पता चलेगा। जितना भी जमीन का नापी हुआ है, ये सभी जमीन GM है? ऑफ कोर्स जी हाँ, कोई शक है आपको? अब उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है? जो विधि सम्मत कार्रवाई समझते हैं, JPL ही चलती है, झारखंड पब्लिक लैंड ऐसा इन्फोर्समेंट है कि इससे पूर्व भी परसाटाड़ में जो GM लैंड था उसमें जांच हुई थी। CO एक बार ने कई बार आए और बोर्ड भी लगाया गया, और फिर ले दे के भाई ढाक के 3 पात नहीं, ढाक के 3 बार नहीं, पहले आप पत्रकार घर बन गया। आप वो वहाँ क्या हुआ उसकी जानकारी हमको भी नहीं है, संज्ञान में उतना याद तो रहता नहीं है। कोई मामला है तो बोलिएगा, लेकिन ऐसा मामला है रेवेन्यू में और सरकार का आदेश है कि GM ज़मीन जो है कि 46 से पहले की है और उसके साथ जो शरायत है सरकार के उसको पूरी करता है और उसके लिए आवेदन करता है नियमितीकरण का, तो आवेदन करेगा और सब कुछ सही पाया जाएगा तो उसका अनुशंसा किया जाएगा और DG सर के स्तर से फिर उसको प्रतिबंधित सूची से हटाया जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो वेल लेड आउट जो है एक्ट है सरकार का। सर, जो नापी हुआ है उसमें बोर्ड वगैरह लगेगा क्या? विधि सम्मत कार्रवाई होगी, अभी इसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। रेवेन्यू में हम अचानक नहीं कर सकते कुछ भी। घर भी बनी हुई देखा जा रहा है, सब टूटेगा अगर वो आ जाएगा उस रेंज में, तो नहीं है तो बचेगा। पता चला कि CO साहब दल बल के साथ और अजय अमीन जो हैं और गौतम वगैरह जितने हैं ये कर्मचारी, ये हमारे घर के पीछे बिशनपुर और लखारी में हम लोगों की ज़मीन का मापी कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर गए और देखा कि उस वक्त वहाँ पर अजय अमीन थे और गौतम थे। तो हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आप हमारी ज़मीन का मापी कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको तो इसकी खबर होनी चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि हमको CO साहब का आदेश है। तो हमने बोला कि आदेश है तो जिसकी ज़मीन को आप मापी कर रहे हैं उसको आपको नोटिस देना चाहिए, यहाँ पर जितने लोग हैं सबको बुलाना चाहिए। तो हम लोग अपना अपना पेपर लेके आते, तो बोले कि नहीं ये तो हम लोग 34 एकड़ है यहाँ पर, तो उसका हम लोग जो है वो मापी कर रहे हैं। तो हमने बोला आजकल तो बहुत आसान है, आप ऑफिस में बैठ के सैटेलाइट के द्वारा आप सब कुछ ले सकते हैं।
तो बोला कि हाँ उसी को देख रहे हैं। तो हम बोले कि देख रहे हैं या और कोई बात है। तो इसकी तो खबर हम लोगों को होनी चाहिए थी, ताकि हम लोग कोई चोर चौहार तो है नहीं कि दूसरी की ज़मीन ले लेंगे। हाँ, हम लोग यहाँ के बाशिंदा हैं। आज 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और आज तक हम लोग की फैमिली की ज़मीन जो है वो हमारी अपनी है, किसी का एक घुर भी नहीं लिया है। और अगर आपको ऑब्जेक्शन किसी ने दिया था कि हमने किसी की ज़मीन लिया है या हमारे फैमिली मेम्बर ने किसी की ज़मीन लिया है, तो आप हमको खबर कर दें कि आपके पर ऑब्जेक्शन है, आपकी ज़मीन पर ऑब्जेक्शन है। यही जो है तरीका होता है ब्लॉक का। चुपे चुपे चोरी चोरी नापना हमको समझ में नहीं आया। इस पर उन लोगों का कोई भी उचित जवाब नहीं था और हमने कह दिया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमको बुलाइए, हम अपना एक एक धुर का, एक एक इंच का, एक एक सेंटीमीटर का हम आपको हिसाब देंगे कि हमने कैसे लिया है, कब लिया है और इसका रसीद कट रहा है। आप लोग के पास ऑनलाइन रसीद सब कुछ का कट रहा है और वो पूरी प्रक्रिया के साथ ऑनलाइन हुआ है। आप लोग के पास सब रिकॉर्ड है। आप लोग पहले अपना रिकॉर्ड उठा के देख लेते कि क्या है, और अपने ही किया हुआ चीज को आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप फिर हमको बुला लेते कि आइए लेके हम लोगों से गलती हुई है, तो हम फिर आ जाते आप लोग के पास। मगर इस तरह से चोरी छुपके से करने से ये गलत मैसेज जा रहा है। वहाँ के क्योंकि जनता जितनी है, सबका मकान बना हुआ है, सबका दीवार उठा हुआ है, कुछ लोग अभी काम लगाए हुए हैं। तो आप सबको नोटिस दे के बुला लीजिए, सब लोग अपना अपना चीज़ दिखा देगा।